हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एंजल एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। 2021 यूपी ट्रिपल एससी पेट जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रथम पाली में ग्राफ एंड तालिका का जो भी क्वेश्चन आया था वो उस क्वेश्चन का आपके सामने हम सलूशन दे रहे हैं, उसको हल करेंगे ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये हमारा जो पोर्शन है ग्राफ एंड टेबल का ये हमारा 20 नंबर तय करेगा। तो उसमें आप देखिएगा कि किस कैसे क्वेश्चन दिए थे, उसको कैसे हल करेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट का जो है कि शुरुआत हो गया है। अब ग्राफ एंड तालिका का आपको जो है कि इसी तरह प्रैक्टिस हम देते रहेंगे। कल के सेशन में हम आपको जो है सेकंड पाली का दे देंगे, फिर उसके बाद हम ऐसे क्वेश्चन बना के आपके सामने लाएंगे। तो आइए समय ना गवाते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि कह रहा है कि देखिएगा प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित हैं। तो निर्देश में आपको क्या दिया है कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो नीचे दिया है वो छात्रों की संख्या है और ये वाला हमारा क्या है, ये अनुपात दिया है इतिहास और भूगोल में ये छात्रों ने जितने अंक पाए हैं। तो अब देखिएगा क्वेश्चन 1 में आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन 1 में पूछा है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास तो सीधे बात हमारा कहां होगा, ऊपर होगा, और ज्योग्राफी कहां होगा, नीचे होगा। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन जैसा कहा है। तो अब यहां पे देखिए कह रहा है, या क्वेश्चन जो कहा है कि जो इतिहास में अंक वो अर्जित किया है वह ज्योग्राफी के अंक से अधिक है। अगर हम ज्योग्राफी का अंक 100 मान लेंगे तो इतिहास का अंक कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। आप कुछ भी मान लेंगे, अर्थात एक अंक ज्यादा हुआ, अर्थात क्या हुआ, इससे अधिक होगा। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे कितने छात्र हैं जो 1 नंबर से अधिक पाए हैं, अर्थात जो है कि हमारा ज्योग्राफी से अधिक पाए हैं। तो ज्योग्राफी हमारा नीचे हुआ, तो अर्थात 1 नंबर ज्यादा। तो अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पे ये पाया, 1 से ज्यादा ये भी पाया, 1 से ज्यादा ये भी पाया और 1 से ज्यादा ये भी पाया, अर्थात कुल कितने छात्र हैं, 1 2 3। अर्थात समझ से दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा कह रहा है कि छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने आपको बताया कि इतिहास हमारा ऊपर है, ज्योग्राफी नीचे है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ज्योग्राफी में वो 100 नंबर पाया तो इतिहास में कितना पा रहा है, 99 पा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अर्थात अभी तक वो पिछले क्वेश्चन में वो ज्यादा पाता था, अब इसमें क्या पाता है, कम पाता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब 1 से अधिक, अर्थात अब यहाँ 1 कम हुआ, तो आप यहां क्या करेंगे, 1 से कम। तो 1 से कम आपका कौन कौन सा है, ये 0.65, ये भी कम है 1 से, ये भी कम है और ये भी कम है, अर्थात और ये भी कम है। तो कौन कौन से छात्र हैं, तो अब इसमें देखिएगा 0.65 के नीचे कौन से हैं, 1 है। फिर उसके बाद कह रहा है, फिर देखिए 0.85 पे कौन है, दूसरा छात्र है। अब फिर उसके बाद 0.35 पे कौन है, तीसरा छात्र है। फिर उसके बाद 1.4 पे कौन छात्र है, 5वां छात्र है। कौन सा है, 5वां में। तो 1 2 3 5 आपके ऑप्शन में कहीं है, 1 देखिएगा 1 2 3 6 है, ए में क्या 1 3 5 है। अब देखिएगा अब यहीं पे आप बना लीजिए 1 2 3 5, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। सॉरी, अब यहां पे देखिएगा देखिएगा कि आपके दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, कि दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से, अर्थात देखिएगा दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है कि क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। तब इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या माना था, ऊपर हमारा हिस्ट्री था, नीचे क्या है, ज्योग्राफी है। तो इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ज्योग्राफी में वो 100 अंक पाता है, ज्योग्राफी में 100 अंक पाता है, तो अब इतिहास में कम पाता है, तो अर्थात 99 पाता है। तो अब इसका मतलब देखिए आप यहाँ कुछ भी मान लीजिए, मैं आपको केवल एक हल करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हल किया जाता है। हमने 100 माना, ये 99 हुआ, अर्थात ये क्या हुआ कि अब जो इतिहास है ज्योग्राफी से कितने अंक कम है, 1 अंक कम है। तो अर्थात अब इसमें से ऐसे कौन कौन से छात्र हैं कि जो 1 नंबर कम पाए हैं, 1 नंबर कम पाए हैं, किससे, ज्योग्राफी से, इतिहास में। तो अब देखिएगा पहला तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ और एक हमारा
ये हुआ। तो देखिएगा ये हमारा पहला छात्र हुआ, और फिर उसके बाद ये हमारा दूसरा छात्र हुआ, फिर उसके बाद ये हमारा कैसरा छात्र हुआ, ये तीसरा छात्र हुआ, फिर उसके बाद ये हमारा कैसरा छात्र हुआ, छठा छात्र हुआ। अर्थात कौन कौन से छात्र, 1 2 3 6 है। तो ऑप्शन में देखिएगा 1 2 3 4, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यही हमारा क्या होगा, राइट होगा, और यही आयोग भी माना है। आपको जो भी बताएंगे वो ऑथेंटिक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। अब एक चीज आप ये देखिए कि क्वेश्चन केवल ये आपको उलझाने के लिए दिया गया है। ग्राफ एंड तालिका जो है, ग्राफ एंड टेबल जो है, आपको देखिएगा ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। अगर ये आपको आराम से बैठ के करना हो तो लगभग जितने विद्यार्थी हैं वो सब कर ले जाएंगे, लेकिन इसमें आपको समय बचाना होता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा दे देता है। थोड़ा ये आपके मानसिक पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना अपने दिमाग पे घुमा के कितना जल्दी आंसर ला देते हैं। बस उसका एक ही यही जो है कि कारण है कि ग्राफ एंड टेबल का जो है कि 20 नंबर दे दिया, सबसे बड़ा पैकेज दे दिया। तो अब देखिएगा, अब इसमें कह रहा है 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। अब एक चीज़ ये बताइए कि अब 3 से 4 में अंकों का जो है कि कोई एक निश्चित आंकड़ा दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा जो अनुपात में दिया है, निश्चित आंकड़ा नहीं दिया है, तो सीधे हम क्या करेंगे, आंकड़े क्या है, अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिएगा कह रहा है कि इतिहास, अब भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। कि अब यहाँ पे देखिएगा इतिहास में जो है, इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना होगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब इतिहास जो है कि हमने क्या माना है कि इतिहास बटा ज्योग्राफी। तो अब सबसे न्यूनतम हमारा कौन सा होगा, ये होगा 0.35, और सबसे अधिकतम क्या होगा 1.55। तो आप इसको घटा लेंगे तो 1.55 में आप घटाएंगे क्या, 0.35, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 3 गए 2, पॉइंट क्या होगा 1.20। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अब इसमें कुछ नहीं दिया होता है, बड़ा सिंपल होता है कि इसमें कहा है क्या कि इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताइए। तो न्यूनतम अनुपात ये 0.35, अधिकतम ये, तो हमने जो घटा दिया आपका वही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है कि कह रहा है कि 4 छात्र को भूगोल में 60 अंक मिले, जो अर्थात 4 छात्र थे, 4 छात्र को ज्योग्राफी में 60 अंक मिले। कितने अंक मिले, 60 अंक मिले। तो अब यहाँ देखिए ज्योग्राफी में 4 छात्रों का जो है कि मान कितना हो जाएगा, 60/100, जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। तो आपसे इतिहास का पूछा है, तो अब इतिहास का कितना है 1.25, अर्थात ये क्या होगा 125 होगा। तो इसी को हम हल कर लेंगे, जो आएगा हमारा आंसर होगा। देखिएगा 0 से 0 कैंसिल कर दिए, फिर देखिए 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, फिर 5 दूना 10, 5 25, तो हमारा कितना बचा 3 गुणे 25, तो हमारा क्या होगा 25 तिहाइयाँ 75। यही हमारा क्या होगा आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2014-15। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन जो ग्राफ हमारा पूछ लिया, ग्राफ में दिया है ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। अब यहाँ पे कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दिया है। तो अब यहाँ देखिएगा वर्ष दे दिया है, और यहाँ पे क्या दे दिया है, ये आपका जो उसका क्रम है मीट्रिक टन का। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन सीधे देखिएगा कि क्वेश्चन आपसे क्या कहा है कि कह रहा है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, अर्थात के उत्पादन का था। तो अब यहाँ पे 14-15 दिया है, तो 2014-15, तो हमारा ये 14-15 ये हुआ। 14-15 में कितना था, तो हमारा जो है 2014-15 में कितना है, 2014-15 में 51 है। और फिर उसके बाद कह रहा है कि 19-20, तो 2019 और 20 में कितना होगा, 2019-20 देखिएगा ये है 19-20 में कितना है 68 है। तो आपसे पूछा क्या है कि उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का, तो आपने प्रतिशत में पढ़ा है कि जिसके बाद का लगा हो वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, हर में तो 51/68। तो अब इसको कर लेंगे 17 त्रिका 51, 17 चौको 68, तो बराबर क्या होगा 3/4, 3/4। आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। ग्राफ कुछ नहीं है, आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस जितना कर लेंगे उतना आएगा। आप जो है डेली 1 2 3 ग्राफ, तो कम से कम 4 ग्राफ तो आप डेली लगाइए। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन
में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। तो अर्थात अब यहाँ प्रतिशत पूछा है, एक चीज को आप पहले इसको ध्यान देना है, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अब यहीं पे क्या देखते हैं कि सबसे कम घटत कहाँ पे हुई है तो सीधे घटा देते हैं जो आंसर होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर प्रतिशत दिया है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रतिशत आपको जो है कि अगर वृद्धि पूछा है तो जितना दिया हो सबका वृद्धि निकालिए, तब आंसर का आप गेस करिए कि ये आंसर सही होगा। अगर आप डायरेक्ट कर देंगे तो वो आपका मिस्टेक हो जाता है। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं कि कह रहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। पहला ऑप्शन 18-19। तो हम 18-19 का मामला समझते हैं कि अब देखिएगा 18-19, तो 18-19 में घटत कितने की हुई, 76 था, 76 से कहाँ पे आ गया 58, तो अर्थात घटा कितना 18% घटा। 18% किस पे घटा 76 पे, तो अब 18/76 गुणे 100 करेंगे तो अब ये हमारा क्या होगा 1800/76 होगा। तो 76 दूना तो लगभग ये कितना जाएगा 76 दूना 23 पॉइंट समथिंग जाएगा, 23 पॉइंट समथिंग जाएगा। आप ये करिएगा। ये मामला हमारा 18-19 का रहा। अब देखिएगा 17-18 कि अब 17-18 कहाँ पे है, ये है 17-18। तो 17-18 में एक चीज़ ये देखिए कि अब 65 से 76 है तो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये हमारा इसका जो है कि ये वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो इस ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है। फिर 2013-14, तो अब देखिए 2013-14 में 56 दिया है, उसके पहले नहीं दिया है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। ये आपको एग्जाम में हल करने का तरीका है। तो अब यहाँ पे 2014-15 दिया कि अर्थात 14-15, अब देखिएगा 14-15 56 से 51 हो गया, तो अर्थात घटा कितना 5 घटा, तो अर्थात 56 से 51 हुआ तो अर्थात -5 हुआ। तो अब 5/56 हुआ गुणे 100 हो जाएगा। तो अब बराबर ये क्या हो जाएगा 500/56। आप इसको करेंगे तो कितना होगा, या आप ऐसे इसको भी काट सकते थे, 2 दूना 4, 2 वर्ष 16, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 चौका 8, और उसके बाद यहाँ 25, 25 पंचे 100। अब यहाँ पे जो हमने ये लिखा है तो अब यहाँ पे आप लिख सकते थे क्या कि अब 125/14, तो लगभग अब इसको भी जो है कि करेंगे तो 14 चौको 14 छक्का 6 जाएगा। तो अर्थात जो है कि सबसे कम हमारा 18-19, तो ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर होगा। देखिएगा ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब इसका योग हमारा कितना हुआ, इसका योग हमारा 500 हुआ। अब 500 में कुल कितने व्यक्ति हैं, अर्थात कुल कितना है 8 है, 8 वर्षों का अर्थात कुल कितना वर्ष है 8 वर्ष है। तब इसको भाग करेंगे तो ये हमारा कितना, आप देखिएगा काटिएगा, सबसे पहले 2 से काटिए, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो अब हमारा कितना आया 125/2। तो फिर उसके बाद 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 62.5। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्ष में कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया। अर्थात जो है पहले 4 की अपेक्षा दूसरे 4 में कितना बढ़ गया। तो आप देखिएगा अब इसको कैसे हल करेंगे कि पहले 4 में 56, 51, 53 और 65, तो अब इसका योग हमारा कितना होगा 225 होगा। पहले प्रथम 4 का हमारा कितना होगा 225 होगा। फिर अंतिम 4 का योग देखिएगा कितना है, अंतिम 4 का योग 76, 58, 68, 73 कितना होगा जो है कि 275, कितना होगा 275, और 275 और 225 का अंतर कितना होगा 50 होगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा 50 होगा, तो आपसे बढ़त पूछा है, तो बढ़त में अब इसका आप क्या पूछा है जो है तुलना में अंतिम 4 वर्षों में बढ़त पूछा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 50/225% अर्थात गुणे 100। अब आप इसको हल कर देंगे, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, लगभग इसका जो है हल करेंगे तो अब देखिएगा 5 दूनी जो है कि 5 चौक 20, 55 25 और 5 दहम्मा 50, ये कट गया। फिर उसके बाद 5 45, अभी 5 दूना 10, तो अर्थात ये हमारा अब क्या आ गया, अब यहाँ पे देखिएगा अब ये हमारा आ गया 200/9 आ गया। अब इसको आप करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.2 आएगा। तो ऑप्शन बी इज आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको दिया कह रहा है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो अब यहाँ पे देखिएगा सबसे अधिकतम वृद्धि का वर्ष कौन सा है। तो अब आप जैसे अंदाजा लगा देंगे क्या कि सर ये देखिए सबसे बड़ा ये है तो सबसे बड़ा यही होगा। ये आप गलती मत करिएगा, हमने आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे अगर प्रतिशत दिया है तो आप जो है कि वृद्धि प्रतिशत निकाल के तब आप आंसर लगाइएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो देखिएगा सर प्रथम 17-18 दिया है, तो अब 17-18 ये देखेंगे, 17-18 ये है, तब यहाँ 65 है, 65 से कितना हो गया 76 हो गया, 6 में से अर्थात कितने की वृद्धि हुई, अर्थात यहाँ प्लस 12 की वृद्धि हुई। फिर कह रहा है कि 16-17, तो 16-17 ये है, 16-17 53 से 65 हो गया, तो यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई 5। अब यहाँ तक 65 और 53 से क्या होगा 65, 5 में से यहाँ पे देखिए 2 हो गया, और फिर यहाँ की कितनी की वृद्धि हो रही है प्लस 12 की वृद्धि हो रही है। फिर 2020 से 21, 20 से 21 देखिएगा, 20 से 21 में 68 से 73 हो रहा है, 20 से 21 में 68 से 73 कितने का हो रहा है। अब यहाँ 13 से 8 गए कितना होगा 7 की वृद्धि हो रहा है, 7 7 14 8 8 16, अब यहाँ पे कितनी की वृद्धि हो रहा है 7 की वृद्धि हो रहा है। फिर अब देखिएगा 19-20 आपका ये पूछ रहा है 19-20 में कितना हो रहा है, 19-20 में देखिएगा 8 0 अच्छा से अर्थात 10 की वृद्धि हो रहा है, प्लस 10 की वृद्धि हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा किसमें वृद्धि हो रहा है आपका जो है 16-17 में, किसमें हो रहा है 16-17, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे कुछ लोग तुरंत आप देखेंगे कि अब बड़ा जो है कि सबसे लंबी लाइन ये है, तो तुरंत मार देंगे 17-18, क्या मार देंगे 17-18, ये आपका गलत हो जाएगा। आप ऐसे इसको निकालिएगा सबका तब आप आंसर लगाइएगा, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब अगला जो है कि हमारा ग्राफ आ गया। अब अगला ग्राफ को देखिएगा, अगला ग्राफ हमारा जो है देखिए अगला ग्राफ, अब 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन आपको इस तरह से दिया गया है। ये जो कमीशन आपको दिया गया है, अब यहाँ पे देखिएगा अब 5 सेल्समैन है ABCDE, ये 5 सेल्समैन हैं, तो ये उनका वर्ष दिया है। अब उनका कमीशन 2000 जैसे 2015 में A ने इतना पाया, B ने इतना पाया, C ने इतना पाया, D जो है कि अर्थात ये जो है कि देखिएगा, अब देखिएगा ये जो हमारा क्वेश्चन है, अब इसमें जो है कि 5 सेल्समैन दिए गए हैं, ABCD दिया गया है, उसके बाद ये वर्ष में दिया है कि 2015 में A ने इतना पाया, 16 में इतना पाया, 17 में इतना पाया, 18 में इतना, अर्थात सबका दे दिया है। आपसे 5 क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो अब इसमें देखिए कह रहा है कि किस वर्ष में सेल्समैन C द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा जो है कि जो सेल्समैन C है, कौन सेल्समैन C है, सेल्समैन C द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि की, अर्थात जो इसका जो तुलना है पिछले जो C है कि 16 की अपेक्षा, जैसे 16 की तुलना में अर्थात 15 की तुलना में 16 में उसका कमीशन कितना बढ़ा, फिर 17 में कितना बढ़ा, फिर 18 में कितना बढ़ा, फिर 19 में कितना बढ़ा, फिर 20 में कितना बढ़ा। इसी तरह जो वृद्धि वाला क्रम है वो किस वर्ष सबसे ज्यादा कमीशन पाया है, यही आपको निकालना है। तो देखिए कैसे कि अब यहाँ पे देखिए C, अब यहाँ पे अब इसको निकालेंगे सबसे ज्यादा वृद्धि कि अब यहाँ पे देखिएगा 26,000 ये 200 है, ये 27,800 है। तो अब यहाँ पे 2016 में देखिएगा 2016 का कमीशन कितना होगा कि देखिएगा ये पाया है 2016 में 27,800 था, 2016 में 27,800 है, और 2000 जो है कि 15 में कमीशन कितना है 26,200 है, 26,200 है। आप घटा देंगे तो अब इसका कमीशन 2016 का कमीशन कितना आएगा जो है कि 20 है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि अब यहाँ 20 हो गया, अब यहाँ 0, फिर यहाँ पे 0, 8 में से 2 गए कितना होगा 6 होगा, 8 में से 2 गए 6 और 7 में 6 गए 1600, अर्थात 2016 का जो है कमीशन वह 1600 पाया C ने। अब इसी तरह 2000 देखिएगा 18 का कमीशन कितना है, अब 2018 का देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपसे 2018 पूछा है, तो 18 ये है हमारा, 17 की अपेक्षा आप देखिएगा अब कितना पाया है, 2018 में 29,100 पाया है कमीशन, कितना पाया है 29,100 पाया है। अब कितना पहले उसके पिछला वर्ष कौन है 2017 है, तो 2017 में कितना पाया है 28,200 पाया है, 28,200 पाया है। तो आप घटा लेंगे कितना होगा 00, और फिर उसके बाद यहाँ पे अब 1 में से 2 घटेगा नहीं, 11 में से 2 गए 9 होगा, अर्थात वह कितना पाया 900 पाया। अब आपको 2017 का पूछा है, किसका पूछा है 2017 का, 2017 में देखिए कितना पाया, 2017 में C कितना पहले पाया है 28,200,
कितना पाया है 28,200। फिर अब देखिएगा उसके पिछले वर्ष 16 में कितना पाया है, सी पाया है 27,800। कितना पाया है 27,800 पाया है। तो अब इसको घटा लेंगे तो कितना होगा 00। अब फिर यहाँ पे देंगे क्या 12 से 8 गए 4 हो जाएगा, 12 से 8 अर्थात वो कितना पाया 400 पाया। कब पाया 2017 में। अब आपसे फिर क्या होगा 2019 में। 2019 में वो कमीशन कितना पाया, तो 2019 का देखिएगा ये है, तो सी से पूछा है तो 29,400 जो है कि कितना 2019 में पाया है। और उसके पहले 2018 होगा तो 2018 में 2900 पाया है। कितना पाया है 29,100। तो कितना हुआ 300 पाया। कितना पाया 300 पाया। तो ये आपका देखिएगा 2016 में 1600 पाया, 2018 में जो है 900 पाया, 2017 में 400 कमीशन पाया, 2019 में 300 कमीशन पाया। आपसे पूछा क्या कि अधिकतम वृद्धि तो सबसे ज़्यादा कब पाया है, वह 2016 में पाया। तो हम आपको इतना समझाए जो है कि आप थोड़ा समझ जाइए, लेकिन आपको इतना नहीं करना है। ये सब यहीं पे आपको सीधे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जो है कि आज से शुरू कर दीजिए, इसलिए कि आपसे ये ग्राफ में पूछेगा, आप कैलकुलेशन से बचने वाले नहीं हैं। आप 20 तक या 25 तक पहाड़ा तो याद ही कर डालिए, और उसके बाद जोड़ घटाना बड़ा बड़ा लेकर के आप उसको करिए। अगर नहीं करेंगे तो आप जो है कि ये 4 ग्राफ आपको देना फिक्स है। 4 ग्राफ में 5 नंबर 5 नंबर 5 5 चौक 20। 4 ग्राफ को अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका जो है कि अगर जो है कि 15-15 मिनट ले जाएंगे तो 15 चौका 60 मिनट तो आपका यही ले गया। तो बाकी का आप क्या करेंगे, इसलिए कि ग्राफ पे प्रैक्टिस करना आपके लिए मस्ट है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा कह रहा है कि वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो अब यहाँ पे देखिएगा आपसे पूछा कि 18 में, किस में पूछा है 2018 में पूछा है। क्या पूछा है आपसे 2018 में आपसे क्या पूछा है, बी का कमीशन। किसका कमीशन, बी का कमीशन। बी का कमीशन 5 सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो बी का कमीशन 2018 में कितना था 2800। कितना था 2018 में बी का कमीशन कितना था 28,000। कितना है 28,000। अब फिर पांचों का कमीशन मिला के कितना है, अर्थात पांचों का कमीशन मिला के कितना है 1,46,960। 1,46,960। तो आपसे पूछा है का लगभग कितना प्रतिशत था, तो का किसके है, तो अर्थात ये हमारा बटे में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, कुल हमारा नीचे हो जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा। फिर अब यहाँ पे 2 7 14, 2 3 6, 2 4 8, 2 8 16। अब यहाँ 2 फिर डबल 0 हो गया। आप इसको फिर करेंगे 1400 बट्टा, अब यहाँ पे क्या होगा देखिएगा 73 48 गुणे 100। अगर आप इसको गुणा भाग करेंगे तो आपका जो है कि कितना आएगा 19.05%। कितना, ऑप्शन ए इज आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए कह रहा है कि किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो अब किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो अब 2018 हमारा ये हुआ, और उसके बाद क्या कह रहा है कि 2015 में कि अर्थात इसमें से जो पांचों सेल्समैन में से ऐसा कौन सा सेल्समैन है जो 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में सबसे ज़्यादा पाता है। तो आप सबका निकाल लेंगे। अब ए का कमीशन का आप देखेंगे, अब यहाँ 29,800 है, अब यहाँ जो है कि 27,350 है। तो अब ए का कमीशन कितना होगा, ए का कमीशन आप निकालेंगे 2018 में 29,000 कितना है 800 है। अब जो है कि अब बी का कितना है, अब देखिएगा 2015 में कितना है 27,350 है, 350 है। तो आप इसको घटा लेंगे तो कितना होगा 0 10 5 7 में से 3 गए 4, 8 में 7 गए 1, अर्थात 1450 हुआ। ए का कमीशन जो है कि अर्थात कितना पाता है, जो है कि 1450 पाता है। और फिर उसके बाद बी का देखिएगा, बी का देखिएगा
बी का भी इसी तरह आप निकाल लेंगे। तो अब यहीं पे देखिएगा, अब देखिएगा 2015 में 26,850 पाता है और 2000 देखिएगा 18 में 28,000 पाता है। तो अर्थात कितना वृद्धि होता है कि अब यहाँ 26 देखिएगा, अर्थात अब यहाँ पे कितना वृद्धि होगा, 26,850 2015 में पाता है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप सीधे क्या करिए, घटा लीजिए। अगर आप इसलिए कि आपको जो है कि अगर थोड़ा सा अगर आपका मिस्टेक होगा तो आपका पूरा आंसर मिस्टेक हो जाएगा। 26,850 आप इसको घटाएंगे तो ये 0 5, अब यहाँ पे देखेंगे 9 से 8 गए 1 होगा, 7 में 6 गए 1, 1150 जो है कि ये कितना पाता है, ये 1150 कितना कौन पाता है, बी पाता है। फिर उसके बाद सी का देखिएगा, सी जो है कि 26,200 और फिर जो है कि 2018 में 29,100, तो अर्थात कितना वृद्धि हुआ है। तो आप यहीं पे देखेंगे ये 8 जो है कि अब फिर से आप घटा लीजिए, देखिएगा 29,100 फिर 26,200, तो अब यहाँ पे देखिएगा ये 0 0 फिर यहाँ 11 से 9 8 में 6 गए 2, अर्थात ये कितना पाता है, 2900 पाता है। कौन पाता है, सी कितना पाता है, 2900 पाता है। अब फिर यहीं पे देखिएगा आपसे क्या पूछा, फिर डी पूछा है, तो डी का आप यहाँ देख लीजिए, तो डी का हमारा कितना है, डी देखिए 2015 में 27,800 पाता है और 2018 में 36,060 अर्थात 36,060 पाता है। कितना पाता है, 36,060 पाता है। तो आप 36,060 में से इसको आप घटा लेंगे, तो देखिएगा आप ऐसे यहाँ घटा लीजिए जो है कि 36,060 को किस में घटाएंगे, 27,850 27,850 घटाएंगे, 0 6 में से 5 गए 1, 10 में से 8 गए 2, तो अब यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ आया कितना, 15 में से 7 गए कितना होगा, 15 में से 7 गए 8, 82 10, तो अर्थात ये सबसे ज़्यादा कमीशन किस में पाता है, ये 82 10। सबसे ज़्यादा कमीशन कौन पा रहा है, डी पा रहा है। कौन पा रहा है, डी पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब देखिएगा ये हमारा आंसर सही है, लेकिन अब इसमें देखिएगा थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है कि जो हमारा क्वेश्चन 2021 में पेट में प्रथम पाली में आया था, यहाँ पे क्या दिया था, जो है कि 36,060 है। अब यहाँ पे थोड़ा कुछ मिसप्रिंट है, नहीं तो आपका आंसर कुछ और आता, लेकिन ये हमारा क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला ग्राफ आ गया। तो अगला ग्राफ देखिएगा, अगला ग्राफ में क्या दिया है कि दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन है। तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो ये देखिएगा का कमीशन अधिकतम है 2017, 2019, 2018, 2020 दिया है में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, अब जो है कि अब यहाँ पे उच्चतम, अब यहाँ इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा समझिए कि इसका मतलब ये कह रहा है कि किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। क्वेश्चन का थोड़ा सेंस समझिए कि सिर्फ ये यही कह रहा है कि अब यहाँ पे देखिए जैसे 2015 है, तो 2015 में अब देखिएगा जो 5 सेल्समैन में से सबसे ज़्यादा कमीशन कौन पाया है कि 2015 में, तो देखिए 2015 में 5 सेल्समैन में से कि देखिएगा 2015, तो 2015 में सबसे ज़्यादा कौन पाया है। अब देखिएगा ए ने 27,300 पाया है, बी ने 26,800, सी ने 26,200, डी ने 27,850, ई ने जो है 28,640। तो सबसे ज़्यादा किसने पाया है, 28,640 किसने पाया है, ई ने कितना पाया है, 28,640 28,640। अब उसके बाद कह रहा है कि सबसे अधिक ये पा गया उच्चतम और सबसे न्यूनतम और सबसे कम कौन पाया है, 26,850, ये हुआ 26,200, अर्थात सी ने सबसे कम पाया है। सी ने सबसे कम पाया कितना, 26,200। तो अब यहाँ पे आप घटा दीजिए 26,200, तो अब इसको घटा देंगे तो ये 0, ये 4, 6 में से 2 गए 4, 8 में से 6 गए 2, अर्थात जो है कि हमारा 2015 में जो आपसे जो है कि यहाँ ऑप्शन नहीं दिया। एक चीज़ देखिएगा, हम जैसे तुरंत 2015 ले लिए, आपको नहीं देना है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग पकड़ के चलना है। तो देखिए देखिए कि अब क्वेश्चन में सबसे पहले ऑप्शन में क्या दिया है कि 2017 क्या दिया कि आप सर्वप्रथम 2017 में देखिए कि सबसे अधिक कौन पाया है। अभी ए ने देखिए सबसे अधिक किसने पाया है, 29,800, डी ने सबसे ज़्यादा पाया है। तो अब यहाँ पे देखिएगा 29,800
ये 800 हुआ। अब ये सबसे उच्चतम हो गया, सबसे न्यूनतम किसने पाया है? 25,200। कौन पाया है? ए ने पाया है 25,200। तो अब इसका अंतर का मतलब इसका घटा लीजिए 25,200। तो अब यहाँ पे देखिए 0 0 8 में से 2 गए 6, 9 में से 5 गए 4, तो अर्थात ये हमारा 4600। 2017 का कमीशन सबसे ज़्यादा 4600 हुआ। कितना हुआ? सबसे ज़्यादा 4600 हुआ। फिर आपसे 2019 का पूछा है, तो 2019 में सबसे ज़्यादा किसने पाया है? 29,750, 29,800, 29,407, 29,800 किसने पाया है? डी ने पाया है। कितना पाया है? 29,800। तो 29,800 पाए हैं। कितना पाया? 29,800। और सबसे कम किसने पाया है? 24,600 ए ने पाया है। तो इसका अंतर 24,600, इसका अंतर 0 0 8 में से 6 गए 2, 9 में से 4 गए 5, ये कितना होगा? 5200 होगा। अर्थात 2019 का कमीशन 5200 हो गया सर्वाधिक। अब आपसे 2018 पूछा है, तो 2018 में सबसे ज़्यादा किसने कमाई किया है? 36, देखिएगा 36,060, अर्थात 36,060। तो देखिएगा ये हमारा 36,060 हुआ। तो आप देखिएगा अब ये पाया कितना है? 36,060 पाया। 36,060 किसने पाया है? जो है डी ने पाया है। फिर उसके बाद अब 2018 में सबसे कम कौन पाया है? 28,000। अब ये सबसे कम किसने पाया है? 28,000 बी ने पाया है। अब इसका अंतर आप घटा लेंगे 0 6 0 6 में से 8 गए, घटेगा नहीं तो 16 में से 8 गए 8 होगा। अर्थात ये हमारा क्या होगा? 8,060 होगा। क्या होगा? 8,060 होगा। अब यहाँ पे अब एक चीज़ और, फिर अब आपसे क्या पूछा है? 2020। तो 2020 में सबसे ज़्यादा कौन पाया है? अब ये इतना लगभग इसका भी अंतर जो आएगा, लेकिन आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट होगा। ऑप्शन डी इज राइट होगा। सबसे ज़्यादा कमीशन 8,060 पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना परसेंट है? तो 2019 हमारा ये रहा। किसका कमीशन? डी का कमीशन। तो डी का कमीशन 2019 द्वारा अर्जित कमीशन, अर्थात डी का जो है कि कितना है? डी का जो है कि कमीशन जो है 2019 में कितना है? 29,800। कितना है? 29,800। कितना है? 29,800। फिर कह रहा है कि ए द्वारा अर्जित कमीशन का 2019 में ही ए का कमीशन कितना है? ए का कमीशन 24,600। कितना है? 24,600। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या है कि अर्जित द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो का किसके अपनी पास है? ए के पास है। तो ए हमारा कहाँ होगा? नीचे होगा। ए हमारा होगा 24,600, ऊपर हमारा क्या होगा? 29,800 गुणे क्या होगा? 100 होगा। तो ये हमारा 100 से अधिक होगा। ऑप्शन में आपका नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या होगा? डी होगा। अब आपको हल ही नहीं करना, क्योंकि ये हमारा कौन सा अनुचित भिन्न है? अनुचित भिन्न का सलूशन का मान हमेशा 100 से ज़्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है? अर्थात ये हमारा नेक्स्ट ग्राफ आ गया। कह रहा है कि विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में दिया गया है। 4 ब्रोकर हैं, एंजल, शेर खान, जेरोदा और ट्रेडबुल। ये 4 ब्रोकर हैं और महीने में इनका जो है कि आपका जो है कि आंकड़ा जो है कि खुले खातों की संख्या सैकड़ों में दिया गया, अर्थात ये 2500, ये 2200 ऐसे होगा। तो आप क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि अब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है, अर्थात सबसे ज़्यादा है, किस महीने में ज़्यादा है। तो आप देखिएगा, अब सबका आप योग निकालेंगे कि अब मई में देखिएगा, मई महीने में खातों की कुल संख्या कितना है कि अब इसको आप जोड़ेंगे 5 2 7 7 5 12 होगा, 12 हुआ, फिर 2 2 4 3 7 3 10 1 11। मई महीने में 112 हुए। फिर उसके बाद कह रहा है कि जून, फिर जून का देखिएगा, आप जून का जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 8 16 8 8 16 16 5 21 21 2 23 की 3 हासिल 2 हुआ। अब फिर यहाँ 4 1 5 5 4 9 9 9 4 9 4 13 कितना हुआ? 9 4 13 133 हुआ जून में। अब फिर उसके बाद आपका जून दिया है, मई हो गया जून। फिर सितंबर का देख लीजिए, या फिर आप किसका देख लेंगे? सितंबर का। जो ऑप्शन में दिया है आप उसी का निकालेंगे, सबका नहीं निकालना है। सितंबर में आप देखिएगा, सितंबर का कुल योग आप निकालेंगे। देखिए 5 5 10 5 5 10 की 0 हुआ, हासिल 1 हुआ। और फिर उसके बाद 5 5 10 4 14 14 6 20 कितना हुआ? 200 हुआ सितंबर में। और फिर उसके बाद आपसे अगस्त में देख लीजिए,
अगस्त में देखिएगा कि अगस्त में कितना होगा, अगस्त का आप जोड़िएगा, अगस्त का कितना हुआ 185 हुआ। तो आपसे पूछा क्या है कि सबसे ज़्यादा किसमें है, सितंबर में, अर्थात हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। तो अब इस आंसर में सिर्फ आपका कहने का मतलब ये था कि अब जो कुल खुले खातों की संख्या है किस महीने में सबसे ज़्यादा खुला है, तो टोटल का आप योग ही करना है, मई का जोड़ देंगे, आपको जो ऑप्शन जून का जोड़ दिए, सितंबर अगस्त, जिसका सबसे ज़्यादा हुआ वही हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम सर्वप्रथम किसका निकाल लेंगे, अगस्त में कुल कितने खाते खुले थे। तो अगस्त में कुल खातों की संख्या हमने पीछे निकाला था, तो अगस्त में हम कितना निकाले थे 180, कितना निकाले थे 180। फिर उसके बाद जून में, तो जून में कुल खातों की संख्या कुल कितना निकाले थे हमने, अभी इसके पहले निकाला था, तो कितना निकला था 133, कितना जून में 133 था। ये जोड़ लीजिए, 8 8 16, 16 4 20 अर्थात 23, 2 1 3 4 9 4 12 1 13, 133 हो गए जून में। फिर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। अब देखिएगा कम या ज़्यादा थी, अब अगस्त में 180 खाता खुले हैं और जून में 133 ही खाता खुले थे, तो अर्थात कितना जो है कि ज़्यादा, अर्थात कम खुले कि ज़्यादा खुले, अर्थात ज़्यादा खुले। कितना खुले, अर्थात ये इससे कितना ज़्यादा है 47 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 133 से ज़्यादा है। तो 47 बटा 133 गुणे 100, तो बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा 47 100 बटा 133। आप इसको काटेंगे तो हमारा क्या आएगा 33.5%। कितना आएगा 35.3%। कितना आएगा 35.3%। यही हमारा क्या होगा, आप इसको भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा 35.3%, 35.3, यही आपका बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या में जोरेधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। कि अब इसका अनुपात सर्वप्रथम आप एंजल में कुल, जैसे है कि मई से लेकर जून तक एंजल में कुल कितना खुले हैं, तो पहले देखेंगे एंजल का, तो एंजल में कुल खातों की संख्या कितना खुला है, तो एंजल का देखेंगे 25 है, आप इसको जोड़ेंगे। अब 8 5 13 13 और देखेंगे 13 5 18 और 18 5 जो है कि 23 23 5 कितना होगा 28 की 8 हासिल 2 होगा। फिर 2 2 4 3 7 6 13 13 5 18 2 20, अर्थात जो है कि मई से लेकर के जून तक एंजल ने 208 खाते खोले हैं। कितने खोले हैं 208 को खोले हैं। फिर यहाँ पे जेरोधा का देख लीजिए, फिर जेरोधा ने कितना खोला है, जेरोधा का आप देख लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे 5 5 10 कितना हुआ, ये 0 हुआ। फिर उसके बाद हासिल 1 हुआ। फिर 3 4 7 5 12 12 3 जो है कि कितना होगा 12 3 15 15 15 4 19 1 20, अर्थात 200 हुआ। कितना हुआ 200 हुआ। तो आपसे क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको भाग करेंगे किससे, 208 को किससे भाग करेंगे 200 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 चौक 8, फिर 2 एकम 200 हो गया। ये कटेगा तो ये हमारा कितना होगा 1.04। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। किस शेयर ब्रोकर में, अर्थात एंजल के सबसे अधिक है, किसका सबसे ज़्यादा है। तो एंजल का आपने अभी निकाला था, तो एंजल का कितना निकल के आया था, एंजल का जो है कि 208 निकल के आया था। कितना निकला था 208। जेरोधा का कितना निकला था 200 निकला था। अब यहाँ पे आपको ट्रेडबुल और सरखान का जो है कि निकालना है। ट्रेडबुल का देखिएगा 5 2 10 5 15 15 5 2 7 5 12 12 की 2 हासिल हमारा 1 हुआ। अब फिर उसके बाद 3 4 7 7 4 11 11 11 5 16 16 6 22 22 22 1 23 232 हुआ। फिर उसके बाद सरखान है, सरखान का कितना है, ये शेर खान जो हैं 8 2 10 2 12 12 5 17 हुआ। 17 हासिल 1 हुआ इनका भी। फिर उसके बाद 2 1 3 3 6 3 9 9 और उसके बाद 9 4 13 1 14 147 हुआ। तो सबसे ज़्यादा किसका है, एंजल का, अर्थात सबसे ज़्यादा किसका है ये 232 ट्रेडबुल का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा कि अब यहाँ पे दिया है ट्रेडबुल, तो ट्रेडबुल का आप योग करेंगे तो कितना होगा। ट्रेडबुल का देखिएगा, अब जो है कि ट्रेडबुल का कुल खातों संख्या कितना होगा, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था, तो कितना आया था 232 आया था। और शेर खान का कितना आया था, पिछले क्वेश्चन में उसका भी निकाला था, तो शेर खान के कुल योग कितना आया था 147। कितना आया था 147 आया था। तो अब यहाँ पे 147, तो अब यहाँ पे देखिएगा तो अब देखिएगा ट्रेडबुल के कुल खातों की संख्या 232 है और शेर खान की 147 है, अर्थात मई से लेकर सितंबर तक ट्रेडबुल का 232 खातों की संख्या है और शेर खान की 147 है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत है। आपको औसत नहीं निकालना है, आपका काम ऐसे भी हो जाएगा। औसत निकालने लेंगे तो आपका समय जाएगा, समय बचत के लिए डायरेक्ट भी निकाल लेंगे तो भी आपका आंसर राइट होगा। तो अब देखिएगा कितना ज्यादा है, तो ये कितना ज्यादा है 85 ज्यादा है। 85 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 147 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 85 बटा 147, प्रतिशत पूछा है तो 100 हो जाएगा। तो बराबर ये क्या हो जाएगा 8500 बटे 147। आप इसका भाग देंगे तो आपका क्या चीज आएगा 57.82%। कितना आएगा 57.82%। तो आपका जो है कि ये राइट होगा 57.82%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले वीडियो में मिलेंगे। सेकंड पाली 2021 यूपी ट्रिपल एससी पेट में गणित में ग्राफ एंड टेबल के जो भी क्वेश्चन पूछे थे उसको लेकर आपके सामने सोल्यूशन देंगे। तो अब आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।